अच्छा अली भाई, एक जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं, उसकी तरफ से एक बड़ा इतराज़ आ रहा होता है कि जी ये जो लोग उलमा से इस वजह से या कुर्रा इकराम से, ये इमाम जो इमाम होते हैं मसाजिद के, उनसे बहुत ज़्यादा मुतनफ़र इस वजह से होते हैं जी कि ये हमारे से जो गुफ्तगू करते हैं ना, वो हमारे से रिलेट नहीं करती। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमने लाइफ़स्टाइल उनको दिया है, वो हमारे साथ रिलेट कर रहा होता है कि नहीं? कभी हमने उस रेस्टोरेंट में उनको कभी जाके खाना खिलाया जिधर हम खाते हैं, या कभी उस कम्युनिटी में उनको बिठाया जाके जिधर हमारा बैठना उठना है? तो बिल्कुल, ये तो गैप ही बहुत ज़्यादा है। गैप ही तो बहुत पहले तो ज़्यादा हमें है। गैप दूर करना चाहिए। खुबैब भाई, वैसे ये बात करने वाली ना बड़ी कम तादाद है, और ये एक्सक्यूज़ भी है कुछ लोगों का कि बस उन्होंने दीन की तरफ आना ही नहीं, और सारा मलबा जो है ना वो मौलवी पे डाल देना है, और सारा मलबा इन बातों पे डाल देना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेजॉरिटी बच्चे जो मैंने देखे हैं, अगर इमाम साहब खुश अखलाक हैं, मिक्सअप होने वाले हैं यूथ में, थोड़ा बहुत उनके साथ खेलने वाले, डजेंट मैटर वो किस बैकग्राउंड से हैं, डजेंट मैटर कि वो मतलब एक ग्लैमराइज करके चीज़ बता रही, यूथ कनेक्ट होती है उनके साथ। मैं आपको देखें लम्स की मस्जिद की मिसाल दूंगा, वहाँ के इमाम साहब हैं, यूथ उनसे बहुत वेल कनेक्टेड है। हालांकि वो बड़े सिंपल हैं, सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं, ड्रेसिंग सिंपल करते हैं। मैं भी गया फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी FMU, वहाँ की मस्जिद बहुत बड़ी है, बहुत पुराना ये मेडिकल का इंस्टीट्यूट है, बड़ा प्रेस्टिजियस। मैं वहाँ पे गया, उनके इमाम साहब से मिला जाके, तो यूथ का जमघटा था उनके इर्द, और वो सवालात कर रहे हैं, और उनसे मतलब एक स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है, बड़े प्यार से यूथ से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, शादियों के ऊपर बात, आपको पता है ना ये फेवरेट टॉपिक है। तो देखें, ये एक ख़ास तबका है जो इस तरह की बातें करता है कि हम मुतनफ़र हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं। अगर आपका इमाम जो है बहुत अच्छा और पॉजिटिव है तो यूथ कनेक्ट होती है। अच्छा, इमाम से एक्सपेक्टेशन भी लोग बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है उनकी भी फैमिली है, उनके भी मसाइल हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, और इमाम से भी गलती हो सकती है। और ये कि इमाम के जी यूथ से भी कनेक्ट करे, ये भी करे, वो भी करे। ज़ाहिर बात है कि अगर ऐसा आपको इमाम मिल जाए जिसकी तिलावत भी अच्छी हो, जो फ़कीह भी हो, जो कनेक्ट भी करता हो हर बंदे से, तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी नेमत है। वरना इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि एक इमाम है, एक यूथ लीडर है, एक आपका बच्चों का कोई है, प्रोग्राम मैनेजर है, एक कोई आपका जो है वो किसी और वेलफेयर को देखने वाला है, एक किसी और। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करके ये जो मस्जिद की कम्युनिटी बिल्डिंग वाला रोल है ना, जितना इसमें आप डिवाइड करेंगे उतना शायद अच्छा भी हो जाए, क्योंकि वो लोग अपने अपने लेवल का प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर लेकर आएंगे। बिल्कुल ऐसी है। इसमें प्रैक्टिकल एक और मैं ऐड कर दूं, बल्कि यूथ को मैसेज देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह, कि कई नौजवान हमारे पास आते हैं और उनका पहला सवाल होता है, जी हमने दीन के लिए काम करना है, हमें बताएं क्या करें। सही। क्योंकि माशाल्लाह हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो पहला सवाल ही होता है कि ठीक है गाइडलाइन मिल गई, अब करें क्या और कैसे करें। मैं उन्हें कहता हूँ कि दीन का काम करने से तुम्हारी मुराद क्या है? क्या ये मुराद है पब्लिक स्पीकिंग और मैं स्टेज पे आ जाऊँ और मैं पॉडकास्ट शुरू कर दूँ? ठीक है, वो एक डोमेन है, लेकिन अगर तुमने ठोस दीन का काम करना है तो अपनी मस्जिद को आबाद करो। मेरी पहली टिप उन्हें ये होती है, वहाँ पे सर्कल्स करो, वहाँ पे जुड़ना शुरू करो, अपने इमाम को आइडियाज़ दो जाके, अपने इमाम को फीडबैक दो जाके कि इस पे खुतबात रखें, ये मौज़ूआत रखें। आपको 90% वेलकम किया जाएगा। 10% हो सकता है ऐसे केसेस हों कि नहीं, आपकी बात ना सुनी जाए, आपको डांट दिया जाए, लेकिन खुबैब भाई मेरा एक्सपीरियंस है कि ज़्यादातर बात सुनी जाती है। तो यूथ को चाहिए कि यानी कि आप समझते खैर गालिब है अभी भी। खैर गालिब है मेरे नज़दीक, और यूथ को चाहिए अपनी मस्जिद को यूथ ओरिएंटेड बनाएं। फिर आप देखें कि एक बहुत बड़ी चेंज आ सकती है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही स्ट्रेटजी थी ना कि मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाए। तो पॉसिबल है इंशाल्लाह, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, भी आपने बात की कि मस्जिद को आप नसीहत करते हैं कि वो उसको मरकज़ बनाएं, उसमें सर्कल्स करें। तो आपका भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है मस्जिद लॉकअप के नाम से, नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव है। तो उसका क्या फीडबैक आया यूथ की तरफ से, या मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से, या उलमा की तरफ से? ज़्यादातर वेलकम किया गया है, कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है ऑब्वियसली, वो तो ज़ाहिर आता ही है। पार्ट एंड वो तो पार्ट है उसका, जाहिर है इस प्रोसेस का, लेकिन ये कि ज़्यादातर इनकरेज किया गया, और हर मकातिब फ़िक्र की तरफ से जो है हमें इनकरेज किया गया कि कीप इट अप। क्योंकि उसमें हम ये कि यूथ को मगरिब के टाइम बुला लेते हैं, फजर तक साथ रखते हैं, कुछ देर सुलाते भी हैं, गेम्स भी इवन खिलाते हैं, लेकिन वो गेम्स महज़ब गेम्स हैं, यानी क्विज़ करवा लिया, कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवा दें, उनके सर्कल्स बना दिए, उनके साथ मेंटोर्स बिठा दिए, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करें, फिर उनको ज़रा ज़िक्र बताया कि कौन सा ज़िक्र करना चाहिए, फिर ये कि एक लाइव सेशन किया उनके साथ,
जिसमें हमारे स्पीकर सामने बैठ जाते हैं और Q&A सेशन होता है। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं माशाल्लाह। फिर उन्हें क़यामुल लैल करवाया जाए, फजर की नमाज, फिर उनको कहा जाए कि अब आप चले जाएं। तो इससे उनको बड़ा एक ना वो इमेज मिलती है कि यार मस्जिद की जो हम समझते थे ना बड़ा सख्त माहौल है और ये वो उनका बबल टूटता है। तो माशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा हुआ है और कई लोगों ने हमारा ये मॉडल उठाया मस्जिद लॉकअप का, एंड दे आर मोस्ट वेलकम। ज़रूर उठाएं, बल्कि जितना बढ़े उतना अच्छी बात है। तो मेरे तो नज़दीक इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये जो Q&A आपने बताया होता है, उसके बाद नसीहत, वाज़ो नसीहत होती है, तो ये आप करते हैं या उलमाए किराम होते हैं? उलमा को भी हम बुलाते हैं और ये कि यूथ ओरिएंटेड टॉपिक्स रखते हैं, जो मसाइल हैं यूथ के हम वो सिलेक्ट करके 15-15 मिनट्स की टॉक। उसके बाद ज़्यादातर ये कि उन्हें खाना खिलाया और कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा होता है, लेक्चर बेस्ड ज़रा कम होता है। मेन मकसद होता है कि मस्जिद के साथ वेल कनेक्टेड वो हो जाए। सही, तो नसीहत तो होती रहेगी ना? हाँ, मस्जिद में नसीहत तो होनी होती रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने ज़ाती तौर पे जो एक मसला देखा अभी यूथ का, कि हमारे जो ज़्यादातर मसाजिद में लेक्चर्स होते हैं ना, वो इंटरेक्टिव नहीं होते, वो एक तरफा गुफ्तगू होती है। जो उलमाए किराम है, पहले देखने में होता है 10-15 साल पहले, अभी तो वैसे भी दुनिया फास्ट हो गई हुई है, 10-15 साल पहले उलमाए किराम खुतबा जुमा देने के बाद उधर बैठे रहते थे, कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा, लोग आके अपने मसाइल लेके आते थे, दो तरफा गुफ्तगू होती थी। लेकिन अभी ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कम होता गया, उसमें आवाम की तरफ से भी शायद इंटरेस्ट कम है, या उलमाए किराम की अपनी मसरूफियत होती है। तो जो इंटरेक्टिव जो आपस में जो गुफ्तगू होती है, उसके असरात मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ तक होता है जो अभी भी माशाल्लाह जो उलमाए किराम है, वो लोगों के फेस एक्सप्रेशन देख के गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसका भी एक रूहानियत होती है कि असरात होते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि मेरा अपना तजर्बा तो ये, और अली भाई भी बता सकते हैं इसमें ज़्यादा, कि यूथ को अपने ओपन अप करने के लिए ना, इंटरेक्ट करने के लिए एक पहले सेफ्टी और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। कि वो आपसे वो सवाल भी तब पूछेंगे जब वो फील करेंगे यार मैं सेफ हूँ ये सवाल पूछने में। जिस तरह हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवान लोग आके किस तरह के सवाल ही पूछते थे, जो कि बड़े लोग परेशान होते थे, यार किस किस्म का सवाल पूछ रहे हैं ये। जी बिल्कुल। ठीक है, जैसे तो एक साहबी है, उन्होंने कहा मुझे ज़िना की इजाज़त दे बिल्कुल, मैं उसने तरफ इशारा करा कि इस तरह का एक कंफर्ट लेवल आपका इमाम के साथ हो, आपको पता है यार जब मैं कहूँगा तो लोग मुझ पर जज नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हमारे यूथ में भी इतने सवाल होंगे आई एम श्योर कि वो हेसिटेंट हैं पूछने के लिए, फिर वो देखते हैं इंटरनेट पे ढूंढेंगे, करेंगे। तो ये अगर हमारे इमाम हो गए या जो यूथ लीडर्स हैं मसाजिद के अंदर, वो इस तरह का हो सकता हो आप मस्जिद के हॉल के अंदर की बजाय साइड पे कहीं एक कमरा है या कोई क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं, ताकि उनको एक सेफ्टी फील हो। ये हम जो न्यू मुस्लिम क्लास अमेरिका में होती है हमारी, वो हमने मस्जिद से अलग एक क्लासरूम में करते हैं, क्योंकि उनका सवाल कुछ भी हो सकता है और उनको ये फील हो कि यार कोई मुझे जज नहीं करेगा और मैं ओपनली कुछ भी आके पूछ सकता हूँ। तो ये सेफ्टी देना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, पहले जो इसकी एपिसोड है वो कंप्लीट हो गई, इससे ज़्यादा लंबी हो तो वो फिर दिलचस्प नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है आज मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो गई है। इसके अगले सेशन में हम इसके हल और कहाँ से इसका स्टार्टअप लिया जाए, इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहूँ तो कौन सा पहला स्टेप मैं ले सकता हूँ। और जैसा कि हमारा डिस्कस हुआ है, मैं किसी हद तक मुत्तफिक भी हूँ उसके ऊपर कि कोई भी आपको प्रोग्राम शुरू करने के लिए पहले पैसे नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि किसी हद तक मेरा तजर्बा भी है कि अगर आप खैर का काम कर रहे हैं, निकल गए हैं ना, और अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं, तो लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं कि यार हम खैर के प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं अगले सेशन में, और मैं कोशिश करूँगा कि हम किसी ऐसी शख्सियत को भी दरमियान में अपने लेके आएँ कि जो हमें गाइड कर सके, जो हमारे जहनों में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो हमें भी इरिटेट करते हैं, तो उसको एड्रेस करें इंशाल्लाह। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।